अगर यही याद पहले आ जाती दादा भीष्म तो होती ना लड़ाई। आज तुम्हें अपने की याद आ रही है? उस दिन तुम्हें अपने की याद नहीं आ रही थी जिस दिन कुरुपुत दुशासन मुझे भरी सभा में नंगी कर रहा था। उस दिन तुम्हें अपने की याद नहीं आई जिस दिन 100 भाइयों ने मिलकर के भीमसेन को भगवती गंगा में फेंका। दादा भीष्म कहने लगे द्रौपदी उस समय से मैं दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा रहा था और अधर्म के अन्न से बना हुआ रक्त जो मेरे अंदर था मेरी बुद्धि को भ्रष्ट किए हुए था। आज इन बाणों की पहली नुकीली धारों पर मैं लेटा हूँ। ये जो रक्त बह रहा है ये अधर्म के अन्न को खा करके बना था। जब ये निकल रहा है तो मेरी बुद्धि शुद्ध हो रही है। और कोई साथियों और कोई है? ये भी बात सही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। मेरे भगवत श्रोता बंधुओं छोड़ दे मेरे भगवत श्रोता बंधुओं द्रौपदी दादा भीष्म के पास चली गई। तंबुओं में ये भैया इधर भी जो खड़े हैं सभी पीछे पांडव में जाकर बैठ। इधर से सब हट जाओ, ये कूलर के सामने कोई नहीं खड़ा होगा। इधर सब हट जाओ, सामने आ जाओ। पांडाल में चले जाओ बेटा, पांडाल में लगा। तुम समझदार हो तो पढ़े लिखे बालक हो रहे। इधर का है पीछे पांडाल में बैठ गया बेटा लगा। साथियों द्रौपदी जब तंबू में गई द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र तंबू में सो रहे हैं और वो गया जाकर के 5 बेटाओं के सर काट ले गया। और जब 5 बेटाओं के सर को धड़ से अलग कर दिया द्रौपदी तंबू में गई, देखा तंबू से रक्त बह रहा है।
तंबुओं से रक्त बह रहा है। अंदर घुसी, देखा पांचों पुत्रों का सर धड़ से अलग पड़ा है। आहा, किसी माँ का अगर एक पुत्र चला जाए कितना दुख होता है। द्रौपदी के पांच बेटाओं का सर सुष्ठामा ने काट दिया। सोचने लगा था सुष्ठामा, हम भी पांडवों के वंश में कोई दीपक नहीं जलने देंगे। और साथियों, जैसे ही देखा द्रौपदी ने द्रौपदी बड़ा कठोर क्रंदन करने लगी। कन्हैया, श्याम, तेरे बिना मेरा यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं बिना बच्चों के जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। द्रौपदी की करुणामयी आवाज भगवान कन्हैया के कानों तक पहुंची। अर्जुन को साथ में लिया। श्याम द्रौपदी के पास में आ गए। बहन द्रौपदी, तुम क्यों रो रही हो? देखा पांच बेटाओं का सर धड़ से अलग कटा हुआ पड़ा है। मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया कहने लगे, ये किसने अन्याय किया है? किसने ये अत्याचार किया है? पता चला कि द्रोणाचार्य का पुत्र था सुष्ठामा। भगवान कन्हैया द्रौपदी को समझाने लगे, बहन, ये संसार, ये दुनिया आनी जानी या कोई किसी का नहीं है, तुम व्यर्थ का रोधन क्यों कर रही हो? माया मरी न मन मरा, मरे मरे गए।
श्री सूत जी बढ़ करते हैं सौनकादिक ऋषियों। इस प्रकार से महाराज परीक्षित, देखिए परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? परीक्षित किसे कहते हैं? कोई विद्वान तो ये कहता है कि भगवान ने उनकी गर्भ में रक्षा की थी इसलिए परीक्षित कहा जाता है, लेकिन भगवान को हर माँ के पेट के अंदर बच्चे की रक्षा करता है, वही परीक्षित नहीं थे। संसार का हर जीव परीक्षित है। 7 दिन का श्राप परीक्षित कोई नहीं लगा था, हर जीव को लगा है, हर इंसान को लगा है। 7 ही दिन में प्राणी आता है और 7 ही दिन में चला जाता है। 8वां दिन भगवान के यहाँ से बधाई थी। इन 7 ही दिन में जन्म भयो, 7 ही दिन में बड़े भये, ब्याह भयो, लनी लला भये, जो भयो तो 7 ही दिन है। और 7वें दिन उठाओ ढोला और चल जाओ। देखा तो कहता हूँ ना क्या मजा आएगा। जाने वाला इंसान कभी नहीं कहता कि मुझे जाना है, और जाना है। प्रभु के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अपने घर पे कोई मेहमान आए, अगर अपने घर पे कोई रिश्तेदार या मेहमान आ जाए, उससे कहो भैया एक दिन रुक जा, तो वो रुक जाएगा। लेकिन वो परमात्मा रूपी मेहमान इस शरीर रूपी गोली को लेने के लिए आएगा, 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। और ये वो सोचना कि नहीं आएगा, आएगा, निश्चित आएगा। जाना सबको है, एक नहीं, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े वीर बलवान सब चले गए।
देहाती भाषा में कहते हैं जगह, जहाँ से जन्म हुआ वहां से गए। परीक्षित थोड़े सयाने हुए। द्रौपदी के सहित पांडव तो हिमालय के लिए चले गए। यहाँ तक हुआ कि परीक्षित को राजा बना दिया। आंगन में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उस संदूक को खोल करके महाराज परीक्षित ने देखा तो उसमें तो मुकुट निकला, सोने का। सोने का मुकुट निकला। वो सोने का मुकुट महाराज परीक्षित ने अपने सर पे बांधा। और जब सर पे बांधा, शीशा में देखा तो महाराज परीक्षित सोचने लगे हम तो अब राजा बन गए। कान के नीचे एक बाल सफेद पड़ गया था महाराज परीक्षित का। तो उस बाल ने संकेत दिया राजा को कि बालों ने कहा इशारे कहा तो राजा, बालों ने कहा इशारे में अब बाल भाव न धरो राजन, है बाल बाल के साथ काल बालन को ख्याल करो राजन। बड़े सुंदर राजा भाई महाराज परीक्षित, इतने सुंदर राजा हुए थे, इतने सुंदर हुए थे, इतने बढ़िया थे, इतने ईमानदार थे, इतने थे, अगर उस समय में होता तो देख के बताता, लेकिन ईमानदार थे। प्रजा को पुत्र के समान प्यार सल देने वाले महाराज परीक्षित। और जगह सकीरत की ध्वजा रे ज्वाला
भई परीक्षित, उनके शासन काल में शेर और बकरी एक घाट पानी पीती थी। और ये भी होना जरूरी है, राज्य का अगर राजा हो तो बड़ा न्यायकारी हो, प्रजा को पुत्र के समान प्यार अन्न देने वाला हो। देखिए पहले होते थे राजा महाराजा, पहले होते थे कौन? राजा, फिर होते थे मुखिया, फिर होते थे सरपंच, अब कौन होते हैं? प्रधान। यानी गांव का राजा प्रधान ही होता है। लेकिन राजा भी चुनो, अपने हाथों से चुनते तो नहीं हो, तो ऐसा चुनो कि वो राज करने योग्य है या नहीं है। मैंने गीत गाया था, अमृत में बिसरो मर जाए जुल्म जो खुद पर जा पैसोले, चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में बेसा बोले। ऐसे राजा की जरूरत नहीं। जुल्म जो खुद पर जा पे तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में बेसा बोले। ऐसे राज्य में राजा की जरूरत नहीं होती, जो प्रजा के ऊपर ही खुद रक्षक बनकर के भक्षक बने। साथियों, लेकिन महाराज परीक्षित बड़े
ईमानदार राजा है। एक दिन महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अश्व को तैयार किया, घोड़ा पर सवार हो गए। सारा दिन घूमते रहे लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आई। जब कोई शिकार नजर नहीं आई, एक वृक्ष के नीचे महाराज परीक्षित बैठे। थोड़ी देर में महाराज परीक्षित अपनी नजर से देखते एक गाय रमहाती चली आ रही है। उसके पीछे देखा एक बैल लंगड़ाता हुआ भाग रहा है। कभी बैठ जाता है, कभी चलने लगता है, कभी बैठ जाता है। महाराज परीक्षित ने देखा एक काला कुरूप चांडाल हाथ में मुगदर लिए हुए है और गाय और बैल को भगाता हुआ ला रहा है। परीक्षित बोले, गाय को रोक लिया, खड़ी हो जाओ। कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो? गाय खड़ी हो गई। बैल को भी रोक लिया, तुम खड़े हो जाओ, कहाँ भागते जा रही हो, कहाँ पर रही हो? बैल को भी खड़ा कर दिया। थोड़ी देर में देखा वो काला कुरूप चांडाल तो हाथ में मुगदर है और गाय के पीठ पर जब मुगदर पड़ता है ना तो भूमंडल हिल जाता है। उसको भी रोक लिया, खड़े हो जाओ। भैया कहाँ से आए हो? गाय ने नहीं बताया, बैल ने नहीं बताया। परीक्षित कहने लगे, क्यों नहीं बोल रही हो तुम? अरे तुमने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि भारत का जमाना चला गया? अभी तो हमारा शासन है। गाय से पूछा, आप कौन हो? गाय कहने लगी, प्रभु मैं पृथ्वी। बैल से कहा, क्यों तुम कौन हो? बैल कहने लगा, प्रभु मैं धर्म हूँ। धर्म? फिर तुम ऐसे भागते क्यों, कहाँ जा रहे हो? और ये कौन है जो पीछे तुम्हें रोकता जा रहा है? गाय कहने लगी, महाराज तुम्हें नहीं मालूम? अरे पाप हुई कलयुग में। अरे पाप हुई दिया, महाराज मैं पृथ्वी हूँ। बैल ने बता दिया मैं धर्म हूँ। जो काला कुरूप चांडाल था उससे पूछा, आप कौन हो? वो चांडाल कहने लगा, महाराज मेरा नाम है कलयुग। कलयुग? अच्छा तुम कलयुग हो। इसका मतलब ये है, तुमने ये कैसे जान लिया? हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ और बैल को धर्म मानते हैं। अरे तुम्हारी इतनी मजा, जो गाय और बैल को तुम भगाते हुए ले जा रहे हो और तलवार से कलयुग का सर काटना चाहा, वो पैरों में गिर गया। महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, अनजाने में मैं ये सब कदम उठा बैठा। परीक्षित कहने लगे, छोड़ तो देता हूँ लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। कहाँ चला जाऊँ प्रभु? मैं चला तो जाऊंगा लेकिन तुम मेरे रहने के लिए कोई जगह बता दो। परीक्षित बोले, हाँ ये ठीक है, जगह बता रहे हैं महाराज परीक्षित, तुम्हें कहाँ रहना है?
लिए हम नहीं बता दिया। परीक्षक ने कह दिया सुमेर सुमेर नर उतरहि। परीक्षित बोले कलयुग तुम्हारे अंदर गुण भी है। बोले महाराज मेरे अंदर गुण तो इतना बड़ा है, आपको मालूम होगा सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि 50-50 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, लेकिन वो फल प्राप्त नहीं होता था। लेकिन मेरे समय में 50,000 तो बहुत बड़ी बात है महाराज। कोई 5 मिनट भी एक चित्त मन से भगवान का ध्यान कर ले तो भगवान सामने नहीं आएंगे, जमाही तो पक्की आई जाएगी। ये कन्फर्म है। श्री सुखदेव जी बढ़कर श्री सूत जी बढ़ करते हैं सोनका ऋषियों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। महाराज परीक्षित ने बिना विचार किए कलयुग से कह दिया कलयुग तुम्हारा स्वर्ण में भी वास होगा, सोने में। सोने का मुकुट महाराज परीक्षित बांधे हुए थे, कलयुग को मौका मिल गया और सर पे बैठ गया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। महाराज परीक्षित संध्या के समय जब घर वापस जा रहे थे लौट करके, रास्ते में लोमस ऋषि का आश्रम पड़ता था। लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई लोमस ऋषि के लिए कि मैं भारी लग रही प्यास भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने नहीं सुना कि कोई हमें आवाज लगा रहा। भैया
पे चढ़ जाए वो किसकी आवाज सुनेगा? परीक्षित को क्रोध आ गया, देखो, अरे देखो, इस महात्मा को शर्म नहीं आती। अरे ये मालूम इस राज्य का राजा जा रहा है और कोई बुरी बात नहीं कह रहा है, केवल पानी मांग रहा है पीने के लिए। सुना नहीं इन्होंने। साथियों इधर उधर नजर घुमाई, एक सर्प की मरी हुई हड्डियां, मरे हुए सर्प की हड्डियां पड़ी थी। बाण की नोक से उठाया और लोमस के गले में डाल दिया। हंसने लगे, देखो, अरे देखो, इसने हमारा अपमान किया, हमने इसका कर दिया, कैसी रही? लेकिन नहीं, संत की निंदा का फल ऐसा और जनक नगर अनाथ कर जैसा। संत की बुराई करने के बाद दुनिया में चैन नहीं मिल सकता। अगर तुम संत का सम्मान न कर सको तो उसका अपमान भी मत करो। लोमस ऋषि बैठे भजन में, परीक्षक ने अपमान किया, मरे हुए सर्प की हड्डियां डाल दी और वो तो चले गए। किसी ग्वाल ने बता दिया, जो साथ के लड़के खेल रहे थे, लोमस का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी को जब ये पता चला, साथ के बच्चों ने बता दिया, भैया तुम्हारे जो राज्य के राजा है परीक्षित, उन्होंने तुम्हारे बूढ़े बाप का अपमान किया है और जिस जवान बेटा के सामने, जिस जवान औलाद के सामने अगर माँ बाप दुखी रहे तो उस औलाद को जीने का अधिकार नहीं होता। एक जवान बेटा के सामने अगर बूढ़े माँ बाप दुखी है तो उस बेटा को जीने का अधिकार नहीं होता है। मेरे साथियों, लोमस ने कमंडल से कौशिकी नदी का जल निकाला और श्राप दे दिया। उसी सर्प से कहा, उस मरे हुए सर्प की हड्डियों से बोले, यही मरे हुए सर्प की हड्डियां साथ में रोज तक्षक बन करके जिंदा होगी और यही तक्षक रूपी काला सर्प तुम्हें डसेगा। परीक्षक ने वो मुकुट उतार के घर पे रखा, अपने आंगन में रखा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। साथियों, महाराज परीक्षक ने जैसे ही सर से मुकुट उतारा, आत्मा रूपी भगवान जो तुम्हारे अंदर है वो एक बार जरूर कहेगा कि ये
गलत काम तो मत कर, लेकिन जो मनरूपी कंस है ना, जो मनरूपी है, जो पापी बैठा हुआ है, ये कुछ करने नहीं देता। छोटी सी बात है, तुम किसी के खेत में चोरी करे हुए जाओ, छोटी सी, याद है ना, गाँव के खेत में तक कचरिया बचरिया तोड़ लेके न जाओ, तो एक बार को तुम्हारे अंदर जो भगवान है ना, आत्मा ही तो परमात्मा है, वो आत्मा जरूर आवाज देगी कि यार रहने दे, चोरी मत कर। अगर चोरी करेगा, हो सकता है कोई बैठा हो पकड़ ले, लेकिन आत्मा रूपी परमात्मा तो मना कर रहा है बुरे कर्म करने के लिए, लेकिन जो मन रूपी बैठा है ना, पापी है, ये कहता है चलो यार होगा देखा जाएगा। मन जाता है तो जान दे, खुद पग से मती जाए। मन जाता है तो जान दे, खुद पग से मत जाए, और जो तू पग से जाएगा तो 100 लट्ठा। मन तो पता नहीं क्या क्या करवाता है। मनुआ मन की खोल के बार, तेरे मन में बसो मुरारी। देखिए भजन किसे कहते हैं, इधर कहते हैं ना भजन। भजन क्या है, डेफिनेशन क्या है भजन की? मन को मार लो बस हो गया भजन, और नीयत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन चंगा तो खटोती है गंगा। श्राप लग गया महाराज परीक्षित, लौट करके लोमस के पास में आए, चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। लोमस ऋषि कहने लगे, राजन अब तो बहुत समय हो गया, श्राप देने के बाद श्राप हर नहीं हो सकता। भर जाए घाव तलवार का, गोली का घाव भरे ना। साथियों, श्री सूत जी बढ़ करते हैं, राजन हे सौनकादिक ऋषियों, लोमस के पुत्र संगी को लोमस ने डांटा, कहा बेटा ये अपने राज्य के राजा थे, तुमने श्राप क्यों दे दिया? व्यास के पुत्र कहते, श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए। मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए, और जैसी विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन के मते चालिए, मन के मते चालिए। अगर मन से मन के काम करोगे तो नीचे कर नहीं हो पाएगा। मन पवित्र है, मैंने भी बोला था ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। नियत साफ रखो, सब कुछ परमात्मा देने वाला है, देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। अगर जो तुम्हारी किस्मत में है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है उसको कोई दे भी नहीं सकता। श्री सूत जी करते हैं, सौनकादिक ऋषियों, लोमस ऋषि ने कह दिया, महाराज परीक्षित अब तुम्हारे इस पाप से मुक्ति ऐसे नहीं होगी, चले जाओ। कहां? वहीं चले जाओ जब 88,000 महात्मा श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रहे हैं। कलयुग में अगर इंसान की कोई बीमारी का इलाज भी है तो केवल कथा है। भगवान को मत भूलो, ईश्वर को कभी नहीं भुलाना चाहिए।
वहीं पहुंच गए जहां सूत जी कथा श्रवण करा रहे थे। 88,000 ऋषियों के सबसे पीछे जाकर के परीक्षित बैठे गए। एक कीर्तन गाएंगे, फिर देखेंगे सुखदेव के जन्म के बारे में। सुखदेव का जन्म कैसे हुआ था। मेरा सोबत श्याम जगाए गई रे नखवा। ताली बजा करके आओ, सभी ताली बजा करके बोलो। अगर पूछी जाए तो खाना आज हम नहीं खा के आए। तब मैं कुछ आता हूँ सवेरे से ही भाग रहे, बीच में जाओ करना तब जहाँ तक आए पाए। यानी भागवत में ताली का कितना महत्व है, खरंजा में नाली का कितना महत्व है। अगर खरंजा में नाली न हो तो पानी इधर उधर बहेगा। भागवत में ताली का, खरंजा में नाली का, और साइकिल में प्याली का है, और बाग में माली का, और ससुराल में कितना महत्व है। मेरा सोबत श्याम जगाए गई रे नखवाली। बालक हमारी